हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग एक और न्यू मानवा को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है माई 1000 लाइफ टाइम एज अ फर्नेस। हिंदी में बोले तो हवस की आग बुझाने वाली भट्टी। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर की पहली जिंदगी देखते हैं जहाँ पे उसके साथ जबरदस्ती टपाटप किया जाता है। खैर, उसकी दूसरी जिंदगी में भी ऐसा होता है और तीसरी में भी ऐसा ही होता है और ये सिलसिला हमेशा के लिए चलता ही रहता है। मेन कैरेक्टर जितनी भी बार रिकार्नेट होता है उतनी बार उसे हमेशा फर्नेस की तरह इस्तेमाल किया जाता है डुअल कल्टीवेशन के लिए। और उसकी हजारवीं लाइफ जहाँ पे वो सियानगैंग कॉन्टिनेंट के अंदर फिर से पैदा हुआ है, उसे एक इमॉर्टल सेक्ट के हेड द्वारा डायरेक्ट डिसाइपल बना लिया गया है। बाहर से हर किसी को लगता है कि सेक्ट के मास्टर ने मेरे ऊपर दया दिखाई है, लेकिन अंदर से सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि मेरे साथ क्या किया जा रहा है। मुझे सेक्ट के मास्टर के फर्नेस की तरह इस्तेमाल किया जाएगा उनकी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करवाने के लिए, वो भी जबरदस्ती। और यही हमारी मेन कैरेक्टर की सारी जिंदगियों की दुख भरी कहानी थी। इसके बाद हम लोग मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसको सेक्ट के अंदर बंद करके रखा गया था। यहाँ पे सिर्फ सेक्ट मास्टर आ सकती हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के साथ डुअल कल्टीवेशन करेंगे। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम ये यान है। यान चिल्लाते हुए कहता है क्या मेरी किस्मत इसी तरह से लिखी गई है कि मैं हर जिंदगी सिर्फ एक फर्नेस की तरह इस्तेमाल किया जाऊंगा। ये मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। बाहर की तरफ हम लोग दो डिसाइपल्स को देखते हैं जो आपस में बातें करते हुए कहते हैं 10 साल हो गए हैं लेकिन मैं हमेशा यही गलती कर देता हूँ कि मुझे लगता है कि मास्टर साधु बन गई हैं और वो इस कचड़े के साथ नहीं करेंगी। दूसरा डिसाइपल कहता है कि मास्टर ने पिछली बार भी इस लड़के के साथ किया था, पता नहीं सेक्ट मास्टर कब मेरे साथ डुअल कल्टीवेशन करने के बारे में सोचेंगी। दूसरा डिसाइपल उसे कहता है तो फिर तुम उस लड़की की जगह क्यों नहीं ले लेते हो, जिसपे वो डिसाइपल हैरान होकर कहता है कि कभी भी नहीं। क्या तुम्हें ब्रदर ली याद है? उन्हें भी मास्टर ने अपने डुअल कल्टीवेशन के लिए चुना था, लेकिन जब ब्रदर ली की सारी ताकत खत्म हो गई तब मास्टर ने उन्हें थूक दिया और पता नहीं ब्रदर ली अभी कहाँ पे होंगे, मुझे उनकी बहुत याद आती है। लेकिन तभी कोई वहाँ पे लड़की आती है जो उन दोनों के ऊपर चाबुक से अटैक करती है और उनसे कहती है कि मास्टर ने तुम लोगों को यहाँ पे रखवाली करने के लिए खड़ा किया है, ना कि उल्टा सीधे बातें करने के लिए। हमें पता चलता है कि ये लड़की यान यून सेक्ट की तीसरी एल्डर है। ये एल्डर भी कुछ कम नहीं है, इसकी अलग ही फैंटेसी है। ये एल्डर कहती है कि यान वो काफी कमीना है साला, वो मास्टर के साथ सच में डुअल कल्टीवेशन कर रहा है। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, मैं उसे एडमायर करती हूँ और उसके लिए मेरे दिल में कोई भी नफरत नहीं है, लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत कम चपकेगी और मैं खुद मास्टर के साथ डुअल कल्टीवेशन करूंगी। लेकिन अचानक से उन दिनों को महसूस होता है कि यान की सील के साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि यान की किस्मत बदल जाती है और वहाँ पे सिस्टम एक्टिवेट होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि एक पोर्टल से बिल्ली जैसा कैरेक्टर बाहर निकलता है जो कि यान से कहता है कि मैं सिस्टम आइड हूँ और मैं आपसे तुम्हें सर्व करूंगा और मेरा नाम है मियाओ। मियाओ यान से पूछता है क्यों, मैंने धांसू एंट्री मारी है ना, जिसपे यान उससे कहता है बकवास है। मियाओ यान से कहता है कि ऐसा ना कहो यार, जिसके बाद मियाओ उससे कहता है कि चलो छोड़ो, जिस जरूरी चीज के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ उसे करते हैं। जिसके बाद मियाओ यान को 1000 बार मरने के लिए बधाई देता है और गिफ्ट के तौर पे उसे सिस्टम की स्पेस देता है। मियाओ यान को बताता है कि यहाँ पे समय का कोई भी लेना देना नहीं है और तुम्हारी फिजिकल बॉडी अभी भी फॉर्मेशन के अंदर सील्ड है और ये रहा तुम्हारे सामने तुम्हारा इंफॉर्मेशन पैनल। यान विंडो में देखता है कि सिस्टम को शुरू हुए 1000 साल हो गए थे, इसीलिए वो मियाओ से पूछता है मियाओ भैया जरा एक बात बताना, सिस्टम को शुरू होने में इतने साल कैसे लग गए? मियाओ आगे से कहता है दरअसल मैं काफी सीरियस चीजों में बिजी था, जैसे कि वन पीस एनिमे देखना, कोको कोला पीना और चुपचाप सो जाना। इन्हीं चीजों में मेरा काफी सारा टाइम चला जाता है, इसीलिए आने में इतनी देर हो गई। मतलब कि इस कमीने ने 1000 साल बस ये सब करने में निकाल दिए। यान आगे से गुस्से में कहता है साले मियाओ क्या तुझे पता भी है 1000 साल से इन्होंने मुझे जॉनी सिंस बना के रखा है और तुम कहते हो कि बस थोड़ा सा लेट। मियाओ आगे से कहता है मेरी जान गुस्सा मत करो, मैं आगे से पूरी भरपाई करूंगा। फिर मियाओ कहता है कि भाई का पैकेट लेके आओ और हम लोग देखते हैं कि यान के हाथों में कल्टीवेशन पिल आ जाती है, जिससे कुछ टाइम के लिए कल्टीवेशन बढ़ जाती है और उसे एक बूस्ट मिल जाता है। मियाओ यान से कहता है क्यों, गिफ्ट बढ़िया लगा कि नहीं लगा? यान अपने मन में सोचता है कि मैं इन पिल्स का इस्तेमाल यहाँ से भागने में करूंगा। अगले ही पल सील के अंदर तगड़ा धमाका होता है और हम लोग देखते हैं कि बाहर की तरफ जो डिसाइपल खड़े थे वो एक ही झटके में मारे जाते हैं और यान दरवाजा तोड़ के बाहर निकलता है। जिसके बाद यान अपनी की को रिलीज करने लगता है। एल्डर यान को वहाँ पे देख के काफी सीरियस हो जाती है और उसके ऊपर डायरेक्ट हमला करती है और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे तगड़ी एनर्जी रिलीज होती है। जिसके बाद हम लोग यान को देखते हैं जो पूरी ताकत से अपनी की को रिलीज कर रहा था। यहाँ तक कि एल्डर भी यान की के फोर्स से पीछे हट जाती हैं और वो यान से पूछती हैं क्या तुमने बजर्क पिल का इस्तेमाल किया है अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम पिल का इस्तेमाल करके यहाँ से भाग सकते हो? मियाओ यान को बताता है पिल का असर सिर्फ 10 मिनट तक ही रहेगा, इसीलिए तुमको फाइट को जल्दी खत्म करना पड़ेगा। जिसके बाद यान अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है और एक ही पल में वहाँ से गायब होकर एल्डर के पीछे चला जाता है और एल्डर के मुंह के ऊपर एक जोरदार घूसा मारता है और वो घूसा इतना शक्तिशाली था कि एल्डर छत को तोड़ते हुए जाके नीचे गिरती है। जिसके बाद हम लोग यान यून क्लैन की मास्टर को देखते हैं जो कि पानी में ये सब कुछ होते हुए देख रही थी और वो अपने ग्रेट एल्डर से कहती है कि जल्दी से वहाँ पे जाओ, यान हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है और हम लोग उसको खो नहीं सकते हैं। इतना सुनने के बाद ग्रेट एल्डर तुरंत यान की तरफ निकल जाते हैं
फीमेल एल्डर यान से कहती है, कुत्ते तूने मेरे चेहरे के ऊपर पंच कैसे मारा। मियाओ यान को बताता है, तुम्हारे पास 3 मिनट से भी कम का समय बचा है। यान आगे से कहता है कि मैं इसे मार दूं, फिर इसके बाद मैं फ्रीली यहाँ से जा सकता हूँ। जिसे सुन के फीमेल एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन तभी कोई यान से रुकने को कहता है और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे ग्रेट एल्डर आ चुके थे, जो अपने साथ कई सारे डिसाइबल्स को लेके आए थे। ग्रेट एल्डर आगे से अपने सभी डिसाइबल्स को ऑर्डर देते हैं, जाओ और उसे खींच के यहाँ पे लेके आओ। और सभी डिसाइबल्स एक साथ यान के ऊपर अटैक करने को बढ़ जाते हैं। मियाओ यान से कहता है कि हमारे पास समय नहीं बचा है, वो खत्म हो गया है। फीमेल एल्डर ग्रेट एल्डर से कहती है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। ग्रेट एल्डर यान से कहते हैं कि अभी रुक जाओ, ज्यादा समय नहीं हुआ है। यान आगे से कहता है, मैं बेवकूफ हूँ जो यहाँ पे रुकूंगा, मैं ऐसा बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम लोग हमेशा मुझे यहाँ पे बांध के रखो। जिसके बाद यान सिस्टम का इस्तेमाल करता है और वहाँ से फिर से युआन यिंग नाम की एक पिल निकाल लेता है। मियाओ यान से कहता है, रुक जाओ दोस्त, नहीं तो तुम्हारी सारी मेरिडियंस तबाह हो जाएंगी। यान अपने मन में सोचता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है अगर मुझे यहाँ से निकलना है। यान जैसे ही उस पिल को खाता है तो उसके मुंह से खून बहने लगता है। यान अपने मन में सोचता है कि मेरी बॉडी के अंदर एक अजीब सी फोर्स है जो कि मेरी सारी मेरिडियंस के ऊपर फोर्स डाल रही है। जिसके बाद यान की स्पीड बढ़ जाती है और वो अकेले ही उन सभी डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ता है। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ते रहते हैं और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है और यांग अकेले ही उन सभी डिसाइपल्स को एक ही बार में हरा देता है। जिसके बाद यान डायरेक्ट ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता तो है, लेकिन एल्डर के ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ था, बल्कि यान ही पीछे ढकेला जाता है और उसकी बॉडी कोलैप्स करने लगती है, यानी कि सह नहीं पाती। लेकिन जब यान सामने देखता है और जब धुआं हटता है तब एल्डर को एक खरोच तक नहीं आई थी, जिससे यान काफी हैरान हो जाता है। एल्डर यान से कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो और वो यान के ऊपर हेवनली स्वॉर्ड से अटैक करते हैं। यान अटैक को डॉस तो कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ा सा कट लग जाता है। तभी यान देखता है कि आसमान के ऊपर एक पोर्टल खुल गया था, तो यान जल्दी से उस पोर्टल की तरफ जाने लगता है। ग्रेट एल्डर अपने बचे हुए डिसाइपल से कहते हैं कि उसे रोको, लेकिन यान के रास्ते में जितने भी डिसाइपल्स आते हैं तो यान उन्हें एक ही बार में मार देता है और वो सक्सेसफुली पोर्टल के अंदर चला जाता है। ग्रेट एल्डर अपने मन के अंदर सोचते हैं, मैंने उसे बहुत कम आंक लिया था, इतने बुरे हालात के बावजूद उसने हेवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया उस पोर्टल को बनाने के लिए और सक्सेसफुली उसके अंदर चला भी गया। और हमें पता चलता है कि इस पोर्टल को फॉलन, इमॉर्टल, फॉरबिडन लैंड कहते हैं, जहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर और जीव जंतु रहते हैं। यान कहता है ये तो फॉरबिडन लैंड है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे युआन यिंग के स्टेज के कल्टीवेटर के भी लग जाते हैं। युआन बताता है कि मेरी बॉडी कुछ ज्यादा ही क्लॉप्स कर रही थी, इसीलिए मैं इसे बिल्कुल भी सह नहीं पाया और मुझे इस तरह की चीज करनी पड़ी। यान अपनी जान बचा के भाग ही रहा था कि तभी मास्टर खुद उसके पीछे आती हैं और उससे कहती हैं, मेरी जान तुम कहाँ पे जा रहे हो। मास्टर आते ही यान के ऊपर अपना प्यार बरसाने लगती हैं, लातों और घूसों से उसे मार के। जिसके बाद मास्टर अपने कपड़े की मदद से यान के हाथ को पकड़ लेती हैं और उससे कहती हैं कि हमारा रिश्ता तो जन्मों जन्मों का है, तुम मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते हो। यान मास्टर के कपड़े को काटते हुए उनसे कहता है, तुम मुझे दोबारा पकड़ना चाहती हो तो फिर पहले जाओ और मेरे एंसेस्टर से पूछ के आओ। जिसके बाद वो मास्टर के कपड़े को काट देता है और फॉरबिडन लैंड के अंदर नीचे गिर जाता है। ग्रेट एल्डर जैसे ही वहाँ पे आते हैं तो मास्टर उसके ऊपर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है